हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सलीम। आज विज्ञान और तकनीक की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाली एक न्यूज लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और ये न्यूज है इसरो से जुड़ी हुई, यानी हम लोगों का जो एक गर्व है इसरो, उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अभी ये घटना है क्या कि मतलब ये न्यूज़ है क्या, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ जी, उन्होंने अभी इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की है कि भारत जो है वो अगले 3 महीनों में, यानी इसरो जो है अगले 3 महीनों में 3 बड़े प्रक्षेपण करने जा रहा है। ठीक है, अब ये 3 प्रक्षेपण कौन कौन से होंगे, ठीक है, वो क्या क्या लॉन्च करेंगे, क्या क्या प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक है, किन किन प्रक्षेपण यानों से किया जाएगा, उन सब पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना होगा और देखते हैं कि कितने लोग इसको बहुत अच्छा, वो जो प्रश्न होगा उसका जो पूरा का पूरा आंसर होगा ये जो पूरा का पूरा वीडियो है इसी में छुपा हुआ होगा। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो के देखिए, समझिए और उसके बाद उस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई जो सोमनाथ जी ने एक घोषणा की है कि कौन कौन से ये प्रक्षेपण किए जाएंगे, तो उस पर अगर हम लोग बात करें तो सोमनाथ जी ने कहा है कि हम छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को हम लोग लॉन्च करेंगे जनवरी लास्ट में या फरवरी में लॉन्च करेंगे। ठीक है, छोटे या लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम लोग SSLV बोलते हैं। फिर उसके बाद प्रक्षेपण यान मार्क 3 को लॉन्च करेंगे जिसे LVM-3 बोलते हैं, और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, अगले 3 महीनों के अंदर यानी मार्च तक। ठीक है, तो कुछ जो लॉन्च होंगे वो जनवरी और फरवरी में होंगे और कुछ लॉन्च जो है वो मार्च में किए जाएंगे, कुछ प्रक्षेपण मार्च में किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि ये लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है, इससे क्या लॉन्च किया जाएगा, इससे क्या प्रक्षेपित किया जाएगा, इससे कौन सा सैटेलाइट जो है वो प्रक्षेपित किया जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो लघु उपग्रह प्रमोचन यान यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है वो SSLV है क्या, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या, इससे हम क्या प्रक्षेपित करेंगे, क्या प्लान है इसरो का। ठीक है, तो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ये भारत के इसरो का बनाया हुआ, अभी हाल में सबसे हाल में बनाया हुआ ये प्रक्षेपण यान है जो कि उपग्रहों को ठीक है लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भूकक्षा में, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि ये निम्न भूकक्षा में, ठीक है, निम्न भूकक्षा में इन उपग्रहों को भेजेगा। ठीक है, कहां पर भेजेगा, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भूकक्षा में इसे भेजेगा। अब ये सर जो लोग नहीं जानते कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है, निम्न भूकक्षा क्या होती है, समझ लीजिए। पृथ्वी की जो सतह होती है उससे 200 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की जो रेखा होती है, यानी पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की जो कक्षा होती है जहां पर उपग्रहों को छोड़ा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट या निम्न भू कक्षा के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। तो इसमें ये जो लॉन्च व्हीकल, ये जो प्रक्षेपण यान है यानी कि ये जो रॉकेट है, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर, ठीक है, 500 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, 500 किलोमीटर ऊपर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट कितनी है, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में। तो पृथ्वी की सतह से 500 किलोमीटर की कक्षा में ये उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है अब सैटेलाइटों को यानी कि उपग्रहों को छोड़ेगा। ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा, पहली बात। ठीक है, और इसकी क्या खास बात है, इसकी खास बात यह है कि ये जो लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान है ये ज्यादातर ठोस ईंधन से चलता है, ठोस ईंधन से, और ठोस ईंधन सस्ता पड़ता है। ठीक है, ठोस ईंधन सस्ता पड़ता है यानी इसमें जो भी चरण मौजूद हैं वो ठोस ईंधन से चलते हैं और ठोस ईंधन सस्ता पड़ता है। तो एक तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेगा, पहले इसकी खास बात ये है। ठीक है, 500 किलोमीटर की ऑर्बिट में, कक्षा में इस सैटेलाइट को भेजेगा। दूसरी खास बात यह है कि यह ठोस ईंधन से चलता है। ठीक है, और तीसरी खास बात यह है कि इसे सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। मतलब अगर किसी कंपनी ने हमसे कहा, कोई विदेशी कंपनी आई या भारत की किसी कंपनी ने कहा कि हमें जो है वो सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि
हमारी जो निम्न भू कक्षा में उसे भेजना है और हमें जल्दी से जल्दी भेजना है और सस्ते में भेजना है, तो आप जल्दी से जल्दी भेजने में आप इसका सहारा ले सकते हैं। यानी सिर्फ 72 घंटे के अंदर, 72 घंटे से पहले अगर किसी कंपनी ने हमें ऑर्डर कर दिया कि हमें अपना सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है, तो 72 घंटे के अंदर हम इस लॉन्च व्हीकल को बनाकर असेंबल करके और इसकी मदद से जो है वो उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में हम इसे भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक तो सस्ता है, ठोस ईंधन से चलता है तो सस्ता है, और दूसरा जो है क्विक डिलीवरी करता है, जल्दी डिलीवरी करता है। जबकि और जो उपग्रह यान हमारे भारत के पास है, पीएसएलवी जिसको आप लोग जानते होंगे, या जीएसएलवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो ये जो पीएसएलवी और जीएसएलवी हैं, ठीक है, ये इनको तैयार करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगता है। यानी 3 महीने पहले अगर कोई कंपनी ऑर्डर देगी तभी हम उसको 3 महीने के बाद उसके उपग्रहों को प्रक्षेपित कर पाएंगे। लेकिन इसको सिर्फ 72 घंटे के अंदर हम असेंबल कर सकते हैं और 72 घंटे के अंदर हम उसके सैटेलाइट्स को, उसके उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो इसकी सबसे खास बात यह है, तो एक तो लो अर्थ ऑर्बिट में इसके लिए भेजने के लिए इसे बनाया गया है। दूसरी बात, यह ठोस ईंधन से चलता है तो सस्ता है। तीसरा जो है बहुत क्विक डिलीवरी, यानी सिर्फ 72 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा, तो आसानी से बहुत जल्दी जो है वो किसी को इमरजेंसी में अगर जरूरत है तो तुरंत उनके सैटेलाइट को, किसी भी देश को जरूरत है, किसी कंपनी को जरूरत है, तो हम उनके सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकते हैं। और आजकल मार्केट में आपको पता है कि जो सस्ता होता है और जो जल्दी डिलीवरी करता है उसी के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। तो मार्केट तो ऐसी ही हो रही है, पूरी बाजार इसी तरीके से, पूरी दुनिया का बाजार इसी तरीके से है। तो पूरी दुनिया में अगर इस तरीके के लॉन्च व्हीकल हम बनाएंगे, प्रक्षेपण यान बनाएंगे, तो लोग हमसे जो है वो सैटेलाइट अपने लॉन्च कराएंगे, दूसरे देश या दूसरी कंपनियां, जिससे कि हम बहुत मोटा पैसा कमा पाएंगे और उस मोटे पैसे को हम अपनी इकोनॉमी में, अपनी अर्थव्यवस्था में हम इसमें मदद कर पाएंगे। किसके जरिए? स्पेस के जरिए। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो एक तो ये सस्ता है, क्विक डिलीवरी करता है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि निम्न भू कक्षा में सैटेलाइट्स को भेजता है। कितने किलोग्राम के सैटेलाइट को ये भेज सकता है? तो लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को ये भेज सकता है। 500 किलोग्राम का भार ये उठा सकता है। ठीक है, 500 किलोग्राम के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में ये भेज सकता है। तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो क्या सर ये पहली बार लॉन्च किया जा रहा है? नहीं सर, पहली बार लॉन्च नहीं किया जा रहा है। सबसे पहला इसका लॉन्च 7 अगस्त 2022 को किया गया। 7 अगस्त 2022 को सबसे पहला इस यान का प्रक्षेपण किया गया। पहला लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रक्षेपण 7 अगस्त 2022 को किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से यह असफल रहा था। यानी इसकी मदद से हमने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-02 भेजा था, आजादी सैट भेजा था, लेकिन यह अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाया और फाइनली यह मिशन असफल हो गया। लेकिन याद रखिएगा, विज्ञान में असफलताएं नहीं होती हैं। विज्ञान में या तो सफलता होती है, या तो आप असफल जब होते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखते हैं कि अगली बार ये सारी चीजें, ये चीजें हमें नहीं करनी है। तो वही इसरो ने किया कि 7 अगस्त 2022 को जो हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल जरूर रहा था, लेकिन हमने उससे सीख ली और इसके बाद फिर से हम कमर कस के तैयार हैं कि हम अगला प्रक्षेपण जो है वो जनवरी में और फरवरी में करने जा रहे हैं। और इस बार ये जो परीक्षण होगा जरूर सफल होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो वही होता है कि गिरने से आप देखिए, गिरेंगे तो वही ना जो कि प्रयास कर रहे हैं, जो वही बात है कि घर से निकले ही नहीं, तो वो किस चीज से सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो सीधी सी बात है। तो पहला परीक्षण इसका असफल रहा था, लेकिन अब जो है हम जो दूसरा परीक्षण करने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये पूरी तरीके से सफल रहेगा। और इसकी मदद से क्या भेजा जाने वाला है? तो इसकी मदद से इसी तरीके का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ही भेजा जाने वाला है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ही हम लोग जनवरी में या फरवरी में इसरो के लघु उपग्रह प्रमोचन यान से भेजेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या है और क्या भेजा जाने वाला है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरा जो उन्होंने रॉकेट कहा था कि हम क्या भेजने जा रहे हैं, प्रक्षेपण यान मार्क 3 भेजने जा रहे हैं। असल में जिसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जा रहा है या प्रक्षेपण यान मार्क 3 भेजने जा रहे हैं, यह भी जनवरी या फरवरी में भेजा जाने की संभावना है। तो यह जो LVM 3 है, इसको हम लोग GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं, GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। और GSLV मार्क 3 से ज्यादातर जो सैटेलाइट को भेजा जाता है वो 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजा जाता है। यानी कि
इसे बोलते हैं भूतुल्यकालिक भूतुल्यकालिक कक्षा या भूस्थैतिक कक्षा। कितने किलोमीटर पर होती है? पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की सतह पर होती, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की कक्षा जो है वो कहलाती है भूतुल्यकालिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, या फिर इसे क्या बोलते हैं? भूस्थैतिक कक्षा। तो यहां पर हम लोग जीएसएलवी से सैटेलाइट को भेजते हैं। लेकिन इस बार जो एलवीएम है, ठीक है, एलवीएम है यानी कि जीएसएलवी मार्क 3 है या एलवीएम 3 है, इसकी मदद से हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि जो हमारी लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न भूकक्षा है, उसमें सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने भेजे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? पेलोड आप ज्यादा उठा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा पेलोड उठा लेते हैं, ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये जो सैटेलाइट भेजने जा रहे हैं हम लोग, प्रक्षेपण यान मार्क 3 जो जनवरी फरवरी में भेजेंगे, इसमें हम 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम लो अर्थ ऑर्बिट यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में ही अपने सैटेलाइट को भेजेंगे। ऐसा हमने क्या पहले किया है? किया है, और अभी हाल में किया है। हाल में अक्टूबर 2022 में किया था, जिसमें हमने 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा के अंदर 36 उपग्रहों को हमने अक्टूबर 2022 में इसी प्रक्षेपण यान मार्क 3 से भेजा था। और इस बार फिर हम बहुत सारे इसी तरह से 40 कुछ उपग्रह हैं जिनके बारे में भी नंबर नहीं बताया गया है, लेकिन उतने उपग्रहों को हम फिर से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने जा रहे हैं। अच्छा, अगर हाई अर्थ ऑर्बिट यानी कि 36,000 किलोमीटर पर भेजेंगे तो यहां पर क्या हो जाता है? सैटेलाइट का भार कम करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, तो सैटेलाइट का भार कम करना पड़ेगा। लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे तो सैटेलाइट हम उसका भार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूरी कम करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल अभी हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने जा रहे हैं। कब, किसकी मदद से भेजने जा रहे हैं? प्रक्षेपण यान मार्क 3 की मदद से भेजने जा रहे हैं, जो दूसरा मिशन के बारे में इसरो के निदेशक ने ये बात कही है, ठीक है, चेयरमैन ने बात कही है। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो एलवीएम 3 है, ये भारत का सबसे भारी उपग्रहों को ले जा सकने वाले, सबसे भारी उपग्रहों को ढोने की क्षमता वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है, ठीक है। और ये 3 स्टेज इंजन से चलता है। 3 स्टेज इंजन का मतलब ये हो जाता है कि इसमें सबसे पहले ठोस ईंधन उपयोग में लाया जाता है, फिर उसके बाद इसमें दूसरा जो इंजन यूज होता है, ठीक है, दूसरा जो चरण इसके अंदर यूज होता है, पहला चरण ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा चरण या दूसरा इंजन जो है तरल ईंधन से चलता है, और तीसरा इसका जो चरण है, 3 चरण होते हैं इसके अंदर, तीसरा चरण जो होता है वो होता है आपका क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। तीसरे चरण में क्या यूज किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें तरल हाइड्रोजन, ठीक है, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये जो एलवीएम होता है इसे जीएसएलवी मार्क 3 बोलते हैं। ये 3 चरण के इंजन इसमें लगे होते हैं। पहला जो चरण होता है या पहला इंजन जो होता है ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा तरल ईंधन से, और तीसरा किससे चलता है? क्रायोजेनिक ईंधन से। क्रायोजेनिक ईंधन क्या होते हैं? तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन से ये चलता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई हो। कितना ये भार ले जा सकता है? अगर लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाएगा तो लगभग ये 8,000 किलोग्राम ले जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट में यानी निम्न भूकक्षा है उसमें लगभग 8,000 किलोग्राम ले जा सकता है। और अगर जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट यानी कि ये जो 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट है, भूस्थैतिक कक्षा जो होती है, उसमें जो सैटेलाइट ले जा सकता है ये लगभग 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है, ठीक है। तो जियो में 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है और लियो में ये 8,000 किलोग्राम के सैटेलाइट को ले जा सकता है। तो ये जो फरवरी में भेजा जाएगा सर, ठीक है, फरवरी में भेजा जाएगा, वो कौन से सैटेलाइट अपने साथ ले जाएगा? ये सैटेलाइट वही वाले ले जाएगा जो कि अक्टूबर में ले जाया गया था। एक्चुअली एक कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है, उसका नाम वनवेब है, वनवेब कंपनी है। और ये जो वनवेब कंपनी है ये ब्रिटेन की कंपनी है, और इसके सबसे बड़े भागीदार जो हैं, जो इस वनवेब कंपनी के जो सबसे बड़े भागीदार हैं वो हैं भारतीय सुनील भारती मित्तल, ठीक है, इसके सबसे बड़े भागीदार हैं। यानी इस कंपनी का जो सबसे ज्यादा शेयर है सुनील भारती मित्तल के पास है, जो जिनका एयरटेल है, ठीक है, उन्हीं का है। तो ये जो कंपनी है ओवरऑल कहा जाए तो इन्हीं की लगभग कंपनी है, या इन्होंने कई लोगों को जोड़कर ये कंपनी बनाई है, या इनकी भागीदारी सबसे बड़ी है, जो भी आप समझना चाहें, ठीक है। तो ये वनवेब जो कंपनी है ये क्या कर रही है? पूरी दुनिया भर में संचार उपग्रहों का एक नेटवर्क खड़ा कर रही है। संचार उपग्रहों का नेटवर्क, जिसकी मदद से ये बहुत सस्ते में और बहुत बेहतर ढंग से आपको इंटरनेट की सुविधाएं, ठीक है, साथ ही साथ संचार सुविधाएं दे पाएगी, ठीक है।
तो ये पूरी दुनिया भर में एक सैटेलाइट का एक नेटवर्क, उपग्रहों का एक नेटवर्क तैयार कर रही है, जिसमें 648 उपग्रह होंगे। कितने उपग्रह? 648 उपग्रह होंगे। और ये 648 उपग्रह कहां भेजे जाएंगे? लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी निम्न भूकक्षा में भेजे जाएंगे। तो इन 648 जो उपग्रहों का नेटवर्क बन रहा है, उनमें से 36 उपग्रह जो है अक्टूबर में LVM-3 से हमने भेज दिए हैं, ठीक है। और आगे जो जनवरी फरवरी में जो फ्यूचर मिशन है, उस फ्यूचर में हम लोग इस 648 में कुछ और उपग्रह ले जाकर हम लो अर्थ ऑर्बिट में डालेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ 648 उपग्रहों का जो पूरा नेटवर्क बन रहा है, इसमें से कई उपग्रहों का भार या कई उपग्रहों का पैसा हमें दिया गया है कि हम छोड़ें, यानी कि इसरो छोड़े, ठीक है, इसरो छोड़े। तो इसरो क्या कर रहा है? थोड़े थोड़े उपग्रह, जैसे पिछली बार 36 उपग्रह ले गया, इस बार कुछ और उपग्रह ले जाकर लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ रहा है, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे करके 2023 के अंत तक माना जा रहा है कि 648 उपग्रहों का एक पूरा नेटवर्क बन जाएगा इस OneWeb कंपनी का। और इसकी मदद से पूरी धरती पर कहीं पर भी, खास करके भारत और दक्षिणी एशिया में जो है वो सस्ते दामों पर इंटरनेट की सुविधाएं, साथ ही साथ संचार सुविधाएं ये प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके, तो हमारे जो फरवरी में हम जो सैटेलाइट प्रक्षेपण यान जो हमारा LVM-3 है, वो कौन सा सैटेलाइट लेकर जा रहा है? OneWeb कंपनी के सैटेलाइट को लेकर जा रहा है। तो क्या इससे क्या इसरो को क्या फायदा है? इसरो को पैसे मिल रहे हैं। जो OneWeb कंपनी है जो सैटेलाइट भेजेगी, सैटेलाइट भिजवा रही है, वो उसके बदले में हमें पैसे दे रही है, हम पैसे कमा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो प्रक्षेपण किया जाएगा, जिसके बारे में चेयरमैन साहब ने बोला है, वो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी PSLV को लॉन्च किया जाएगा। PSLV को लॉन्च किया जाएगा, ये मार्च में या फरवरी में किया जाएगा। अब ये जो PSLV होगा, ठीक है, इससे क्या भेजेंगे ये अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है, और बहुत सारी वेबसाइटों को सर्च करने पर भी पता नहीं चला है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हम कुछ प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट्स को भेजेंगे। तो अब प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट भेजेंगे तो कुछ हो सकता है किसी देश से बात हुई है, किसी प्राइवेट कंपनी से बात हुई हो, लेकिन यह है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है वो मार्च में भेजा जाएगा, और कुछ प्राइवेट कंपनियों के या किसी दूसरे देश के सैटेलाइटों को लेकर जाएगा, ठीक है। यह जो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यह भी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के लिए बनाया गया था, यानी कि निम्न भूकक्षा में भेजने के लिए बनाया गया था। और यह 4 चरणों से बना हुआ है। 4 चरण यानी 4 इंजनों से चलता है, ठीक है। 4 चरण यानी पहले चरण में ठोस ईंधन उपयोग में आता है, दूसरे चरण में तरल ईंधन उपयोग में आता है, तीसरे चरण में जो है वो फिर से ठोस ईंधन उपयोग में आता है, चौथे चरण में फिर से तरल ईंधन उपयोग में आता है। तो इसमें क्रायोजेनिक ईंधन उपयोग नहीं होता है PSLV के अंदर, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान या ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के अंदर। इसके अंदर क्रायोजेनिक ईंधन का उपयोग नहीं होता है, ना सिर्फ ठोस ईंधन का उपयोग होता है, बल्कि ठोस ईंधन और तरल ईंधन दोनों का उपयोग होता है। ठोस ईंधन, तरल ईंधन, फिर ठोस ईंधन, फिर तरल ईंधन। 4 स्टेजेस यानी कि 4 चरण हैं इसके, 4 इंजन इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कहां पर सैटेलाइट को लेकर जाता है? लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। कहां पर? लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि निम्न भूकक्षा के अंदर ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है। अभी हाल ही में ठीक है, हाल ही में इसने जो लॉन्च किया था, जो लेटेस्ट इसका लॉन्च रहा है, वो नवंबर 26, 2022 को रहा है, जिसमें इसने ओशनसैट 3 या EOS 6 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट या ओशन सैट नाम के सैटेलाइट को भेजा है इसने। एस्ट्रोकास्ट नाम के सैटेलाइट को, स्विट्जरलैंड का ये सैटेलाइट था, इसको भेजा है। भूटान का भूटान सैट नाम का सैटेलाइट इसकी मदद से भेजा गया है, जिसे INS डोबी के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी पिक्सल TD1 और आनंद को भी भेजा गया है इसकी मदद से। कब भेजा गया है? 26 नवंबर 2022 को भेजा गया है। किससे? PSLV से भेजा गया है। तो फ्यूचर में जो जनवरी, फरवरी या मार्च में भेजेंगे, हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी का या किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को हम भेजने वाले हैं। तो ये 3 सैटेलाइटों के बारे में, सैटेलाइट जो 3 जो है मेन मिशन जो है वो भेजे जाने वाले हैं जनवरी और फरवरी के अंदर। इसके अलावा बचता है गगन। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई भारत का जो मानव मिशन था, भारत का मानव अंतरिक्ष जो मिशन था, उसका क्या है सर? सोमनाथ जी से पूछा गया उसका क्या, उसको कब भेजा जाएगा? तो यह कहा गया कि भाई ये जो गगनयान मिशन है, जिसे गगनयान मिशन आप लोग जानते होंगे, तो गगनयान मिशन को हम 3 चरणों में इन्होंने बांटा है कि गगनयान मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा। तो परीक्षण 1 होगा, फिर परीक्षण 2 होगा, ठीक है,
परीक्षण 2 होगा। फिर उसके बाद गगनयान मिशन जो कि मानव को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, ठीक है, जो तीसरा मिशन होगा गगनयान जो मेन मानव को लेकर जाएगा। तो ये पहले परीक्षण 1 होगा, परीक्षण 2 होगा, फिर गगनयान मिशन जाएगा, यानी मानव को इसे अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो यहां पर पहला जो परीक्षण करने वाले हैं ये मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल और मई में किया जाएगा। तो क्या सर इस पहले परीक्षण में क्या मानव जाएंगे? नहीं सर, मानव नहीं जाएंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बिना मानव यानी मानव रहित मिशन भेजा जाएगा, जिसमें यह टेस्ट किया जाएगा कि हम सही से ऊपर जा पा रहे हैं, यानी कि अंतरिक्ष में लगभग 400 किलोमीटर की में पर जाना है, 400 किलोमीटर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, और वापस हम उतर पा रहे हैं कि नहीं उतर पा रहे हैं। तो पहला परीक्षण किया जाएगा, इसमें मानव नहीं भेजे जाएंगे। दूसरे परीक्षण में भी फिर पहली गलतियों से सीखकर फिर दूसरा भेजा जाए, दूसरा परीक्षण किया जाएगा, इसमें भी मानवों को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, मानवों को नहीं भेजा जाएगा। और जब ये दोनों परीक्षण पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, हम सब कुछ सीख लेंगे कि अब कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं है, तब हम तीसरे मिशन में क्या भेजेंगे? मानव को भेजेंगे। मानव को कहां पर भेजा जाएगा? पृथ्वी की निम्न भूकक्षा के अंदर लगभग 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, 7 दिन वहां पर रहेंगे और वापस धरती पर उतर कर आएंगे। तो मानव का जो अंतरिक्ष मिशन है, जिसे गगनयान बोलते हैं, तो उसके बारे में कहा गया है कि सवाल के जवाब में कि सोमनाथ जी ने कि अप्रैल और मई में इसका हम पहला परीक्षण करेंगे। तो इसके बारे में भी आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। तो इस तरीके की सारी न्यूज़ थी। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन सामने रखता हूं, 2018 का क्वेश्चन है। इसी पूरे वीडियो से ही ये क्वेश्चन समझ लीजिए निकल कर आ जाएगा और आप जवाब दीजिए, देखते हैं आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं जवाब दे पाते हैं। तो भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, ठीक है। पीएसएलवी पृथ्वी संसाधनों की निगरानी के लिए उपयोगी उपग्रहों को लॉन्च करते हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला इसका पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान से देखने पर आकार में उसी स्थिति में आकाश में उसी स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर प्रतीत होते हैं। तीसरा इसका वक्तव्य है कि जीएसएलवी मार्क 3 एक 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर्स का उपयोग तथा दूसरे व चौथे चरण में तरल रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 सही है। बहुत अच्छे से सोच समझ के इसका आंसर कीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए। और इसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में जब आप लोगों के आंसर देख लूंगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में उस कमेंट को मैं जो इसका आंसर होगा मैं कमेंट बॉक्स में खुद पर्सनली करूंगा, ठीक है। तो पर्सनली आकर करूंगा, आप लोग देखिएगा उसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से आपने वीडियो को देखा है और आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर देंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कीजिए। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करिए, आंसर करिए। तो होप ये वीडियो और ये जानकारियां आपको बहुत पसंद आई होंगी, बहुत मजा आया होगा इन सारी जानकारियों को लेने में। तो आगे की जो भी इस तरीके के और भी हम लोग वीडियोस लेकर आते रहेंगे और बहुत सारी आपको जानकारियां देते रहेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।